स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी का अस्तित्व मिटने वाला है, ऐसा धारावीकर कह रहे हैं। बहुत ही जल्द इन्हें धारावी से बेघर करने वाले हैं, क्योंकि धारावी के विकास के नाम पर धारावी का विनाश होने वाला है। इसी डर को लेकर हमने सबसे ज़्यादा MLA को वोट दिया, MP को वोट दिया, लेकिन अभी तक किसी ने हमारे लिए कोई नहीं कुछ किया। लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये इलेक्शन छोटा इलेक्शन है, ये इलेक्शन BMC का इलेक्शन है। इसमें अगर हमारा महापौर होगा तो शायद हमारा धारावी बच जाएगी, शायद हमारा सही तरीके से विकास होगा। इसी को लेकर हर कोई रेस में लगा हुआ है कि हम जीत कर आएंगे और अपने वार्ड के विकास की काया पलटेंगे। इसी को लेकर अगर हम अनिल कसारी की बात करें तो वो उनकी भांजी यहाँ पर है और वो किस तरह से यहाँ पर लड़ने वाली है, इन्हीं से पहले जानते हैं कि कसारे सर, आप बार बार जो है धारावी बचाओ के लिए लड़ते रहे, हमेशा जो है आप लोगों के सामने आए हैं, उनको सर्वे से रोका है, पेपर देने से रोका है। क्या ये फायदा धारावीकर आपको देंगे? क्या इसके बदले वो वोट देंगे क्या आपको? धारावी के लोगों को अगर लगता है मैं निस्वार्थी से निपक्ष से काम किया है, मैं लोगों का काम किया है, तो लोग मुझे और मेरी भांजी को बहुमत से विजयी करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं 2002 से जब से धारावी में सेक्टर योजना लागू हुआ है, वहाँ उस वक्त इस पूरे इलाके से 15 जो सोसाइटी हमारे फेडरेशन है, उस फेडरेशन के माध्यम से मैं धारावी के लोगों के साथ हूँ और धारावी के बारे में लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज भी मैं अदानी के खिलाफ और धारावी के रहवासी को धारावी में घर मिलना चाहिए और धारावी के लोगों को 500 स्क्वायर फुट मिलना चाहिए। धारावी का हर नागरिक धारावी में रहना चाहिए। इसके लिए हम जी जान से धारावी बच्चा आंदोलन और जन कल्याण फेडरेशन जो हमारी 15 सोसाइटी है उसके माध्यम से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और इसका अगर धारावी के लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को अगर लगता है कि मैंने काम किया है तो मेरी भांजी को और मुझे और BSP को वोट देगी। हमारे साथ वार्ड नंबर 186 के उम्मीदवार नेहा सुनील जादव है, जो कोई नेता नहीं है, वो एक कलाकार है। अपनी कला से कई लोगों का दिल उन्होंने मोहा है। लेकिन अब देखना यह है कि इस कला को ये कैसे अपने अंदर लेती हैं और किस तरह से लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे वोटों के लिए, कैसे प्रचार करेंगे, किस अंदाज से लोगों से बताएंगे। उनकी समस्या तो बहुत है, महिलाओं की समस्या बहुत ज़्यादा है, उन तमाम समस्याओं को कैसे आप निपटाएंगे? सर्वप्रथम सगळ्यांना जय भीम, जय शिवराया। आज सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा आणि विनम्र अभिवादन। मी नेहा सुनील जाधव वॉर्ड नंबर 186 मधून धारावी विधानसभेत रिंगणात उतरलेली आहे। मी या विदर्भात लहानाची मोठी झालेली आहे। इकडच्या बायकांना किंवा इकडच्या बायकांचं वगैरे माझ्या मम्मीची संस्था आहे प्रणाली सेवाभावी महिला असोसिएशन, त्या माध्यमातून आमच्याकडे खूप साऱ्या महिला अशा जोडल्या गेलेल्या आहेत, जेणेकरून आम्हाला त्यांची आर्थिक सामाजिक परिस्थिती खूप चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे, लोकांची समस्या चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे। त्यामुळे त्याच्यावरती काम करायला मी समर्थ आहे आणि आम्ही ते पुरेपूर प्रयत्नात आणू याचा मला म्हणजे पूर्ण हे कॉन्फिडन्स आहे। त्यामुळे मी या रिंगणात उतरायचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे आणि मला पण असं वाटतं की आमचे धारावीकरांना आता काहीतरी नवीन बघायचं आहे। धारावी काय नवीन होणार आहे? काय नवीन होणार आहे? आम्ही आणणार आहे। आतापर्यंत सगळे नगरसेवकांनी जे केलं नाही ते आम्ही करणार आहे। काय करणार तुम्ही? आम्ही आरोग्याला बढ़ावा देणार आहे, एज्युकेशनला देणार आहे, मराठी शाळा बंद होत आल्यात त्याला बढ़ावा देणार आहे, जे बेरोजगार आहेत, जे अति लहान मोठी पिढी आहे त्यांना काम बाहेरून भेटण्याची आम्ही म्हणजे आतापर्यंत आम्ही आमच्या संस्थेच्या थ्रूनी जिथे जिथे नोकरीला असं साईट पडत असेल तर आम्ही आमच्या व्हॉट्सअप वगैरे टाकतो। कसं देणार आहे तुम्ही नौकरी? कसं देणार आहे? देवेंद्र फडणवीस साहेब पूर्ण इथून यहाँ का पूर्ण जितना भी वो बिजनेस है वो गुजरात भेज रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को कैसे नौकरी मिलेगी? ह्याच मग आता बघा, आतापर्यंत सगळे झोपलेले आहेत, त्यांनी आता जागे व्हा। आता जागे व्हायचा वेळ आलेलीच आहे। हा आपली धारावी आहे, हिला वाचवायचं पुरेपूर काम हे आपलं आहे। तर जर तुम्हाला धारावी वाचवायची नाही तर तुम्ही झोपूनच राहा आणि धारावीची वाचवायची असेल तर जागे व्हा आणि हत्तीला वोट करा। 2 नंबर बटनावर क्लिक करून मला जितवा आणि धारावीचा निर्माण करायला प्रयत्न करा। उनके साथ साथ हम अब लोगों के जो है वो कल्याण करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि यहाँ रास्ते में छोटी छोटी गलियां हैं, गटर टूटी हुई, ढापा टूटा हुआ, हाथी कैसे गुजरेगी, कैसे वो लोगों तक पहुँचेगी और कैसे उनके परेशानियों का समाधान करेगी? धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को आज 3 जनवरी क्रांति सावित्रीबाई फुले जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस बात का मैं आगाज़ कर रहा हूँ यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का एक पदाधिकारी के हैसियत से। बहुजन समाज पार्टी ने धारावी विधानसभा में सारे के सारे जगह पे अपने कैंडिडेट खड़े किए।
सारी जगह की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपनी बेटी यहाँ की जो नेहा यादव है यहाँ से पली बड़ी है उसकी मैं बात करूँगा। मैं जैसे कि आपने बताया है कि यहाँ छोटी गली में हाथी कैसे गुजरेगा, हमें गली इतनी बड़ी करें कि हाथी आराम से गुजरे। तो ये सोच हमारी है, ये जो दिक्कत हमने आज तक पाई है वो आने वाली पीढ़ी को ना हो। हम ये नहीं चाहते कि धारावी का विकास ना हो, हम तो चाहते हैं धारावी का विकास हो। अरे विकास के कौन खिलाफ है? हम तो ये चाहते हैं कि धारावी का विकास धारावी वासियों की मर्जी के खिलाफ ना हो, और कुछ नहीं चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ, एजुकेशन, ये 5 चीज़ जरूरी है। हम इस पे काम करते थे, बहन जी ने अपने शासनकाल में काम किए है, पूरी दुनिया जानती है, पूरे देश को इसका गर्व है। और वही बात हम दोहराएंगे कि जब हाथी चलेगा तब उड़ेगी धूल, ना रहेगा फूल और ना रहेगा कोई और, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो कहने की बात क्या है साथियों, ये विजय अगर होती है तो सिर्फ नेहा की नहीं हो रही है, तो धारावी वासियों की विजय होगी, क्योंकि हमने जो संकल्प किया है धारावी को उसको हमें साकार करना है। तो और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात जरूर कहूँगा कि यहाँ से हाथी गुजरेगा कैसे, उस तरह की हम गलियाँ बनाएंगे। धारावी को जागना है तो अपने घर को बचाने के लिए जागना है, क्योंकि कोई नेता कोई आपके साथ आने वाला नहीं, आपका घर है और आपको ही जीतना है। किस तरह से प्रचार करोगे, गली गली घूमोगे, क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाओगे, क्योंकि और लोग जो है वो वोट के लिए नोट देंगे? सगळेच आता तेच प्रयत्न करणार, नोट देऊन वोट खरीदणार, पण आम्ही असा आमचा एक नेता आहे जो ह्याच मुकुंद नगरतून वरती आलाय, या भूमीतून वरती आलाय। आम्हाला कोणा नोट देऊन वोट घ्यायचा नाही, आम्ही सगळ्यांच्या मनात उतरणार आहोत आणि प्रत्येकाकडे जाऊन त्यांच्या समस्या काय आहे ते आम्ही स्वतः बघणार आहोत आणि त्यांचा विचार करून ते पूर्णत्वात आणणार आहोत। हा आम्ही करणार आहेत। नेते काय करतात, बाहेरून आतून पैसे घेतात आणि काम करत नाही, आतून काम चालतं, पण आमचं समोरासमोर काम चालणार आणि हे आम्ही पूर्णत्वात आणणार। साथियों, हम आपको बता दें कि ये मुकुंद नगर है। आपको याद होगा कोविड काल में मुकुंद नगर पर किस तरह से परेशानी आई थी। इसी मुकुंद नगर के बाहर अगर आप देखें तो एक बिल्डिंग थी जिसे कोविड सेंटर बनाया जा रहा था, लेकिन ये तमाम लोग यहाँ से उसके खिलाफ, उसके विरोध में आए और उसे रोका। किस तरह से लोग किस परिस्थिति से गुजरे हैं, उन तमाम चीज़ों को हमें याद रखना होगा। और यहाँ पर गटर मीटर वाटर की परेशानियाँ तो सबसे ज़्यादा है। 186 में जो है गटर मीटर की वाटर की परेशानियाँ इतनी ज़्यादा है कि लोगों को गटर का पानी पीने को मिल रहा है, ढापा टूटे हुए, औरतें गिर रही है। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो यहाँ कोई भी एक मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है। महिलाओं को दिक्कत होती है, वो साइन जाते हैं या बाबा जाते हैं। देखो, पहले तो बात यह है कि कोविड के काल में यहाँ पे ये मतलब 4-5 साल पहले जो 2019-20 में कोविड आया था, ये तो जो अभी तो गली जरा चौड़ी हो गई है, मगर गली अरुंद थी और इतने देर के आजू बाजू के लोग जो है आप एक दूसरे का हाथ अगर पकड़ते तो भी उनको दिक्कत होती थी। मगर फिर भी हम लोग हमारे मैं जो संस्था में काम करता हूँ, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, और हमारी बहन की जो प्रणाली संस्था है, उस माध्यम से पूरे बम्बई में हमने जहाँ भी हमको पहुँचना था उस पूरे बम्बई में कम से कम 50-60 हज़ार लोगों को हमने अनाज पहुँचाया है। यहाँ तक कि जो सर्दी खांसी खोखला आता है तो हमने जो टैबलेट थी वो टैबलेट भी हमने घर घर पहुँचाया है। हमने लोगों को कोविड में हमने ये नहीं देखा कि मुझे क्या होगा, मगर लोगों के लिए हमने अपना तन मन धन से वहाँ पे पहुँच के उनको काम किया है। यहाँ से हमारे पहले जो 20 साल 25 साल में जो नगर सेवक थे उन्होंने काम क्या किया ये लोगों को पता है। जहाँ भी जो लोग चुन के आते थे वो अपना जो कार्यकर्ता है उनका पेट भरने के लिए उनको संडास देते थे, उनको दत्तक वस्ती देते थे, और उसके माध्यम से एक दत्तक वस्ती में 4-4 कार्यकर्ता सिर्फ कार्यकर्ता थे, नाम के लिए काम तो कुछ होता नहीं था। आज भी देखा जाएगा कि हमारे मुकुंद नगर में आप कभी भी आ जाओ, सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक गटर का पानी बाहर आता है, और इसके जिम्मेदार नगर सेवक है। क्योंकि मैं नगर सेवक नहीं होते हुए भी मैंने दोनों नगर सेवक को, जो 184 186, ये दोनों नगर सेवक को बोला था कि यहाँ पे जो बड़ी लाइन है ड्रेनेज की, वो बड़ी लाइन ड्रेनेज की डाल दो, क्योंकि हमारे को दिक्कत हो रही। मगर उन्होंने 5 साल सिर्फ गटर का काम किया, नाला का ढक्कन चेंज किया, मगर
उन्होंने नाला बड़ा नहीं किया। और आज के तारीख में भी हमको कुछ दिक्कत हो रही है। यहाँ पे शास्त्री नगर में 186 में जो म्यूनसिपल स्कूल है, वो स्कूल में हमने कहा था कि बाबा ये स्कूल उसको पुनर्बांधी करके इधर 4 माले का बिल्डिंग बना दिया जाए। और उस स्कूल में मेरे ख्याल से कुछ जो क्षय रोग होता है, उस क्षय रोग का भी हॉस्पिटल है। मैंने बाकायदा लेटर लिख के भेजा था कि बाबा यहाँ पे क्षय रोग है, तो बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई करते, तो क्षय रोग की जो समस्या है वो आनुवंशिकता रहती है, जो मतलब टच करने से भी होता है, तो इसलिए वो क्षय रोग का हॉस्पिटल दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। मगर मुझे ऐसा लेटर दिखा कि सेक्टर की योजना चालू है, इसलिए हम उसको पुनर्बांधी कर नहीं सकते। मगर यहाँ पे इतनी पुनर्बांधी हो गई है कि जहाँ जहाँ उनको दिखता है वहाँ उन्होंने अपना दुकान प्रस्तावित किया है। अगर गली में थोड़ी भी जगह मिली, वहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं ने अनाधिकृत बांधकाम करके ऑफिस डाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले से नगर सेवक थे, मैं उनका पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मगर जो नगर सेवक आपको माना, उनके कितने कार्यकर्ता इन्होंने अनाधिकृत बांधकाम बना के रखा है। अब मगर स्कूल के लिए उनको 4 मंजिला इमारत, जो आज शास्त्री नगर स्कूल है, मैंने आज सावित्रीबाई फुले जयंती के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि उस स्कूल को पुनर्बांधनी करके 4 माला बांध के उस स्कूल को सावित्रीबाई फुले का नाम दिया जाए, ऐसी मेरी मांग थी। और मेरे पास उसका लेटर भी है, मैंने जो बाकायदा उसको पत्र दिया था वो पत्र भी है। मगर वहाँ के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि बाबा ये नहीं हो सकता, ये सेक्टर योजना लागू है। और ऐसे में अगर हमारी बेटी और हमारी पार्टी अगर जीत के आती है, तो पहला काम हम शिक्षा पे देंगे। और उस ड्रेनेज की लाइन जो है, हमारे मुकुंद नगर की बहनें हैं यहाँ पे, उनको जो दिक्कत है उसका काम करें। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पैंथर सेना बाहर निकल चुकी है। अब लोगों को बताएगी कि बाबा साहब का कानून चलेगा। यहाँ पर और भी कई कैंडिडेट ऐसे खड़े होने वाले जो मजबूत पार्टियों के साथ है, उनसे आप किस तरह से लड़ेंगे, किस तरह से उनका जवाब देंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने साथियों, आप सभी सुनिए। इसका जवाब ये है, अगर पूंजीपति और पैसे वाले अगर वो आपसे आते हैं तो डेफिनेटली वो उनका भला चाहेंगे। जैसे आज हम देख रहे हैं, आज देश का संघ चला रहा है, किसके फायदे का है, विकास किसका हो रहा है, तो हमें ऐसे नहीं चाहिए। अगर हमारे में से कोई आता है चुन के, तो हमारी मजबूरी जानता है, पहचानता है, तो डेफिनेटली वो हमारा विकास करेगा। लेकिन धारावी में ज्यादातर वार्ड अगर आप देखें तो उसमें बाहर के कैंडिडेट लाए गए हैं। धारावी के स्थानीय लोगों को तो टिकट ही नहीं दिया गया है, बाहर से बुलाया गया है, सायन से बुलाया गया है, कोलीवाड़ा से बुलाया गया है, वर्सोवा से बुलाया गया है। धारावी के लोग तो है ही नहीं। अब ये धारावी वासियों के लिए अच्छी बात है। अगर ये सोचे तो धारावी वासियों के लिए अच्छी बात है। क्या यहाँ क्या हमको लायक नहीं है क्या? तो हम लायक होते हुए क्या हमें नालायक साबित करना चाहते हैं? तो यहाँ पे ये खड़ी बात है कि लोगों को जागरूक होना है कि भाई हम हमारे यहाँ के जो जन्म है, पले हैं, बड़े हैं, यहाँ के कैंडिडेट को चुन के देंगे, ताकि वो यहाँ की मजबूरी परेशानी समझ सके और अपना विकास खुद कर सके। हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, हमें स्वावलंबन है। हमारे बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने हमें यही सिखाया है कि अपने पैरों पे खड़े रहो, अपने देश का, अपने समाज का विकास करो। जिस तरह से आप देखें कि बस नेहा का पूरा तय कर लिया है कि अगर लोग हमारा साथ देंगे तो हम शायद आपका ही विकास करेंगे, आपके गटर मीटर वाटर की परेशानियों को ही दूर करेंगे। हमें वोट देंगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे परेशानियों को दूर करेंगे। यही मकसद के साथ लोगों के पास पहुंच रहे, डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है कि हमें वोट दो और अपना विकास लो। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।